रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ के शामी कबाब। और ये रेसिपी आपने एज इट इसी तरह फॉलो की तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 700 ग्राम है बीफ, और बाकी जो चीज़ें मैं आपको जब इसके अंदर शामिल करूँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। 700 ग्राम जो है ना बीफ लिया है, इसको धो के तो उसके बड़े बड़े पीस लेने हैं, ज़्यादा छोटे पीस नहीं लेने। ठीक है, इसके हमने रेशे बनाने हैं। और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, और 10 से 12 जवे हैं लहसुन के, और अदरक का एक छोटा सा पीस लेके उसके छोटे छोटे पीस बना लें, वो इसके अंदर शामिल कर दें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये है साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून लेना है, 1 टीस्पून हल्दी लेनी है, और 10 से 12 साबुत सुर्ख मिर्चें लेनी है, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट लेना है। सॉल्ट फिर बाद में हम ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और 1 बादियान का फूल, और 1 तेज़पात का पत्ता। ये हम फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जब हमारा गोश्त गल जाएगा और फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये व्यूअर्स है मेरा हाफ़ केजी का मग है। आपने हाफ़ केजी पानी डालना है इसके अंदर, और 20 मिनट के लिए, विसल आने के बाद 20 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। और फिर उसके बाद मैं 20 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंडीशन होगी। हम इसका प्रेशर बंद कर देते हैं, और विसल बजने के जब विसल स्टार्ट होगी उसके 20 मिनट तक इसको हमने गोश्त को पकाना है। ठीक है, 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोबारा आगे बताती हूँ क्या प्रोसेस करना है। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना प्रेशर खोलते हैं। इसकी गैस निकल चुकी है, अब हम प्रेशर खोलते हैं। देखें ये गोश्त गल चुका है। हाँ जी, तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर हमने दाल ऐड करनी है। मैंने 700 ग्राम लिया था गोश्त, ठीक है, बीफ का। और अब इसके अंदर मैंने 500 ग्राम जो है ना हाफ़ केजी ये दाल मैंने ऐड करनी है। दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था, इसका पानी निकाल लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और तकरीबन 1 गिलास पानी आप इसके अंदर ऐड करके ना इसको 10 मिनट के लिए और पकाना है। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम प्रेशर बंद करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ आगे क्या करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखें दाल का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। ठीक है, पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर से जो है ना ये बोटियाँ हमने निकाल लेनी है। ठीक है, इनको अलग कर लेना है। इनको ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे, ठीक है, ना ही हम चॉपर में इसको पीसेंगे, वरना इसके रेशे नहीं बनेंगे। इनकी बोटियाँ अलग निकालते हैं, और मैं ना इसको कुंडी में इसको पीस लेती हूँ। ठीक है, और उतनी देर तक दाल ठंडी हो जाएगी तो फिर दाल को चॉपर में चॉप कर लेंगे। देखिए मेरे और ये निकालनी है बोटियाँ। अब इसको ना पीस लेना, ठीक है, ताकि इसके रेशे बन जाए। और फिर उसके बाद मैं आपको उतनी देर तक दाल ठंडी हो जाती है। दाल का भी मैं आपको बता देती हूँ कि दाल को चॉपर में से निकाल के फिर इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा। ठीक है, ये 5 मिनट लग जाएंगे। मैं आपको चॉप करके ये इसका कुंडी में इसको पीस के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें हमने इसको पीस लिया है कुंडी में, और इसको देखें इसके अलग अलग से रेशे नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, अब हमने दाल को करना है। अगर आप दाल को कुंडी में पीसना चाहते हैं कुंडी में पीस लें, अगर आपके पास चॉपर है चॉपर यूज़ कर लें। तो अब हमारा अगला स्टेप है ये दाल को हमने ग्राइंड करना है। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहते हैं, अगर उसमें चॉपर में करना चाह रहे हैं उसमें कर लें, वरना आप कुंडी में भी इसको पीस सकते हैं। ठीक है, चॉपर में डाल चुके हैं। अब आपने 1 हरी मिर्च लेनी है, और 1 प्याज मैंने काटा है बारीक। ठीक है, उसको भी आप साथ चॉपर में डाल के तो साथ साथ अब हम दाल को पीसते हैं। ठीक है, जब तक ये अमल पूरा होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, और देखिए हमारी दाल भी ग्राइंड हो चुकी है। इसको हमने पीस लिया है, चॉप कर लिया है, और साथ ही हमारी जो कुंडी में हमने इसके रेशे बनाए थे वो भी। अब इन दोनों को हमने असेंबल करना है, इन दोनों को मिला देते हैं, और इनको मिक्स करके फिर इंशाल्लाह अगला हमारा जो स्टेप है वो होगा टिक्कियाँ बनाने का तरीका बताऊँगी किस तरह बनानी है आपने। ठीक है, और इसके अंदर जब हम ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, साथ ही हमने ये धनिया, आधी गट्ठी धनिया की ऐड करनी है, और साथ ही थोड़ा सा पुदीना। पुदीना सिर्फ फ्लेवर के लिए आपने यूज़ करना है, ज़्यादा पुदीना नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप ज़्यादा पुदीना डालते हैं तो वो हमारे जो है ना कबाब वो कड़वे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं असेंबल करके फिर आपको टिकिया बनाने का तरीका बताती हूँ। हमने सारा मिक्स कर लिया, आपने जो थे पीसीस
उसके गोश्त के और साथ ये दाल को मिक्स करके। तो अब हमारा बनाने का मरला है टिक्कियाँ बनाने का। टिक्कियाँ बनाने के लिए कोई भी आप कैप ले लें, साफ़ सुथरा सा कैप ले लें और कोई एक साफ सा चॉपिंग बैग ले लें और इसके अंदर डाल के इसको ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। ऐसे पकड़ के अब इसके अंदर हम ये रखते हैं अपना मटेरियल और चारों तरफ से इक्वल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह ये हमारा, इससे फ़ायदा क्या होगा, हम हाथ से भी बना सकते हैं। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं, आपको वहाँ पे यदि हाथ से लगता है तो आप हाथ से बना लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो है ना ये टिक्की का साइज़, शामी कबाब का साइज़, ये सारा इक्वल होगा, ठीक है, एक जैसा होगा। बस अभी आपकी बन गई है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये देखें, दोबारा से इधर देख लें, ये मटेरियल को आपने इसके अंदर डालना है, सारा इक्वल कर लेना, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लें, ठीक है। एक्स्ट्रा निकाल के तो ये आपकी बस रेडी हो गई है। थोड़ा सा जो साइडों में किनारे हैं आपके उसको ऐसे कर लें, ठीक है। इस तरह हमारा एक जैसा साइज़ आ जाएगा। और अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो आप हाथ से बना सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह हम एक एक करके सारी शामी कबाब तैयार कर लेते हैं। ये देखें, हमारी सारे कबाब बन चुके हैं, हमने इसको बना लिया है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने एक पॉट में एग लेना है और उसको ऐसे ना सारा फेंट लेना है। और बस अब ये इसके बाद हमारा ये है स्टेप कि हमने एक कबाब पकड़ना है, इसकी कोटिंग करनी है और इस तरह कोट करके सारा जो एक्स्ट्रा एग है वो हमने उतार लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा एग उतारने के बाद हमने पैन में, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह दूसरा पकड़ेंगे कबाब। ये बीफ के मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम एक एक करके सारे फ्राई कर लेते हैं। देखिए लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, ठीक है। एक साइड को फ्राई करने के बाद आपने साइड को पलट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, ठीक है। ऐसे लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा। अब उस साइड पे 2 मिनट के लिए हम फ्राई होने देते हैं। ये दोनों तरफ से इनका कलर ब्राउन हो चुका है, लाइट गोल्डन सा कलर हो गया। अब हम ये निकाल लेते हैं। इस तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तवे पे भी आप फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास तवा तो हर घर में ही होता है, अगर आप तवे पे फ्राई करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको ईजी लगता है, आप वहीं पे फ्राई कर लें, ठीक है। ये देखें प्यारा प्यारा सा कलर आ गया। इस तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। और अगर आपने फ्रीज़ करना है तो जो चीज़ें, जो आपको कबाब चाहिए आप निकालें, बाकी आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। जब वो जम जाएंगे तो आप एक पॉलीथीन के बैग में आप डाल के उसको तो फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे तो कबाब निकालें, रूम टेम्परेचर करके इसको, तो आप उसको फ्राई कर लें एग के साथ और खूब इंजॉय करें, ठीक है। अब हम इस तरह बाकी और भी निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। बीफ शामी कबाब हमने तैयार किए हैं, माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। इसका टेस्ट भी बहुत वंडरफुल है और लुक भी आप देख रहे हैं कितनी कमाल की लग रही है। इसको चाहें तो आप बिरयानी के साथ खा लें, चाहें तो चपाती के साथ खा लें, हर सूरत में ही आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।